नमस्कार किसान भाइयों, मैं आज डिग्री मशरूम उत्पादन के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। अभी जो समय चल रहा है डिग्री मशरूम का, इस मशरूम को आप लगा के अच्छी तरह से आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। डिग्री मशरूम को उगाने के लिए सबसे पहले जो है आपको तापमान देखना है, जो इस समय बहुत ही उचित समय चल रहा है। इसका जो तापमान है 18 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड और इसकी आर्द्रता है 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड, जो इस सितंबर माह के लिए बहुत ही अनुकूल है। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमें माध्यम का चुनाव करना है। यह माध्यम हमारा एग्रीकल्चर के जितने भी कृषि के जितने अवशेष हैं उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें उस अवशेष का इस्तेमाल करना है जिसमें ठोस पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो। जैसे हम आपसे बताना चाहें, गेहूं का भूसा, धान का पुआल, ज्वार, बाजरा सब में कर सकते हैं, लेकिन ठोस की मात्रा सबसे अधिक गेहूं के भूसे में होता है। तो आप कोशिश करें, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो गेहूं के भूसे का ही चुनाव करें। गेहूं के भूसे का चुनाव करें। इसके उपरांत इस चुनाव किए हुए माध्यम का उपचार करते हैं। उपचार करने की 2-3 विधि है। एक तो गर्म पानी विधि। गर्म पानी विधि से उपचार करने का यह है कि सबसे पहले आपको साफ पानी में उस भूसे को भिगाना है। साफ पानी का मतलब बहता हुआ जल, स्टोर पानी का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। इस पानी को आप साफ पानी में कम से कम 10 से 12 घंटे तक रखें। उसके बाद इसको निकालें, फिर पानी खौलाएं और खौलते हुए पानी को उस भूसे में डाल दें। 4 से 5 घंटे तक उसमें रखें। उसके बाद उसको निकालें। तत्पश्चात उसको किसी फर्श पे, छत पे या त्रिपाल पे पानी निथार के उसको फैलाएं। फैलाने के बाद उसको सुखाएं। इतना सुखाएं ताकि उसमें 60% नमी रह जाए। हर आधे 1 घंटे पर उसकी अल्टाई पलटाई करते रहें ताकि कम समयावधि में वो सूख जाए। ये हम मानते हैं कि जब उसमें 60% तक नमी रहे तो ये उपयुक्त माध्यम हो जाता है बीज डालने के लायक। दूसरी विधि रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में आपको 100 लीटर पानी में 125 ml फार्मलिन और 7 ग्राम बावास्टिन को मिक्स करके पानी में उस भूसे को डाल दें किसी हौज या ड्रम में। फिर उसके ऊपर पॉलिथीन की शीट से ढक दें ताकि फार्मलिन जो है हमारी दवा उड़े ना। 10 से 12 घंटे के बाद उस भूसे को निकाल के फर्श पे फैलाएं, उलट पलट के सुखाएं ताकि उसमें 60% नमी रह जाए। तो भी हम मान लेते हैं कि यह माध्यम तैयार हो गया है। तीसरा जो है बेस डिकम्पोजर एक विधि है। बेस डिकम्पोजर विधि से भी माध्यम का उपचार कर सकते हैं। आपके पास 100 लीटर बेस डिकम्पोजर में 100 लीटर पानी में 1 लीटर बेस डिकम्पोजर के साथ 100 ग्राम बेसन, 1 किलो गुड़, 100 ग्राम गुड़ और के साथ अच्छी तरह से मिक्स करें। 3 दिन के बाद उसमें गेहूं के भूसे को डाल के 12 से 14 घंटे तक रखें। फिर उसको निकालें, सुखाएं। जब वो पूर्ण रूप से 60% नमी रह जाए तो बीज हम डाल दें। इस तरह से हम माध्यम का उपचार करते हैं। उसके बाद बिजाई करते हैं। बिजाई करने की 2 विधि है। एक तो परतदार विधि, दूसरा छिटकवा विधि। परतदार विधि में हमें क्या करना है कि गेहूं के भूसे को पहले पॉलिथीन की साइज 25 से 35 हो या मार्केट में जो भी ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन मिले उसका, जिसकी कैपेसिटी 2 से 4 किलो हो, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले पॉलिथीन में भूसे को 1 से 2 इंच तक रखते हैं, फिर बीज डालते हैं, फिर भूसा डालते हैं, फिर बीज के कुछ दाने डालते हैं। ऐसे एक के ऊपर एक तह करके पॉलिथीन में पूर्ण रूप से भर देते हैं। उसके बाद उसमें सुराख कर देंगे। सुराख करने के बाद अच्छी तरह से ऊपर बांध देते हैं और अपने फसल कक्ष में उसको रख देते हैं। दूसरा है हमारा छिटकवा विधि। छिटकवा विधि से
हमें उस गेहूं के भूसे को अच्छी तरह से एक मेड़ बना लेते हैं इकट्ठा करके, फिर मेड़ के ऊपर 3 भागों में बीज डाल के अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद पॉलिथीन की थैलियों में भर देते हैं अच्छी तरह से। फिर उसमें उसके ऊपर से बांध के उसमें छिद्र कर देते हैं, 10 से 12 छिद्र कर देते हैं, क्रॉप रूम में रख देते हैं। 10 से 12 दिन के बाद उस बैग में पूर्ण रूप से सफेदी आ जाती है। जब सफेदी आ जाती है तब जाके हम पन्नी को हटा देते हैं। सफेदी आ जाती है तो उसका जो फंगस है, उसका जो फफूंदी है, जो कवक जाल है, उस माध्यम को अच्छी तरह से एक दूसरे से पकड़ लेता है और वो पिंडनुमा संरचनाएं बन जाती हैं। फिर उस पन्नी को हम हटा देते हैं, साफ पानी का स्प्रे करते हैं। 2-3 दिन के बाद उसमें मशरूम निकलना शुरू हो जाता है और 1 महीने तक मशरूम निकलता रहता है। तो पहले हमें मशरूम तोड़ना है, फिर पानी लगाना है, मशरूम तोड़ना है, पानी लगाना है। 1 महीने तक आप मशरूम तोड़ते रहते हैं। फिर उस मशरूम को आप फ्रेश बेच सकते हैं, सुखा के रख सकते हैं और बहुत दिनों तक सुखा के भी इसको आप बेच सकते हैं। उसके जो वेस्ट बचता है उसको पशु को भी खिला सकते हैं, गड्ढे में दबा देंगे तो आपके खेतों में ऑर्गेनिक खाद के रूप में भी काम आता है। तो आपका मशरूम भी उग गया और उस वेस्ट का भी मैनेजमेंट हो गया। आशा करते हैं कि आप किसान बंधु इस मशरूम को उगा के आप काफी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।